Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। बहुत सारी कहानियां आपको सुनाई, अलग अलग टॉपिक पे, क्राइम के इर्द गिर्द ही। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी नहीं, एक तरह से एक फिल्म भी है। आज की कहानी में मैं आपको वीडियो के ज़रिए भी अपनी कहानी को आगे बढ़ाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। तो एक तरह से जब वीडियो को इस कहानी का पार्ट बनाऊँगा तो एक फ़िल्म हो गई, और कमाल की फिल्म है ये। मतलब आप मेरी बात छोड़िए, मेरी बात पर यकीन भी मत कीजिए। जब आप ये पूरी कहानी सुन लेंगे और इस पूरे तमाम पिक्चर को, वीडियो को आप देख लेंगे तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको मन में गुदगुदी हुई, मुस्कुराया या कुछ और था, क्या बात थी, बताइएगा ज़रूर। बहुत सारी इनकाउंटर की कहानियाँ आपको सुनाई हैं। अब अगर खुद ही कोई पैर पे कुल्हाड़ी मारे तो उसे क्या कहेंगे। आज की कहानी के बीच बीच में पार्ट में जो मैं बताऊंगा वो बाकायदा वीडियो के ज़रिए आपको दिखाऊंगा, ताकि आप खुद तय करें कि ये है क्या। ये कहानी एक इनकाउंटर की है, एक ऐसा इनकाउंटर जिसमें एक साथ 3 लोगों के, 3 अपराधियों के पैरों में गोली लगती है। 2 के राइट पैर में और 1 के लेफ्ट में। जो लोकेशन है ये पूरी फिल्म का, फिल्म कह रहा हूँ लेकिन असली कहानी है, ये है यूपी के वाराणसी का एक देहाती इलाका, एक गांव का इलाका, सुनसान। अमूमन इनकाउंटर सुनसान जगह पर ही होती है। अब इस सुनसान जगह पर इनकाउंटर हो चुका है। इनकाउंटर की फिल्म शूट नहीं हो रही है, हो भी नहीं सकती है, क्योंकि लाइव इनकाउंटर कौन शूट करेगा। तो यहाँ ये फिल्म शुरू होती है आफ्टर इनकाउंटर। इनकाउंटर हो चुका है और अब ये फिल्म शुरू होगी। लेकिन इस फिल्म के शुरू करने से पहले, लाइट, कैमरा, एक्शन बोलने से पहले, जो इस फिल्म के मेन 3 कैरेक्टर हैं, 3 किरदार हैं, 3 क्रिमिनल हैं, उन्हें उनकी लोकेशन बताई जाती है कि आप कहाँ पे होगे, आप कैसे होगे, आप कैसे लेटे होगे, आपके आसपास में क्या सामान होगा। सब कुछ हो गया। अब पुलिस वाले आते हैं। अब चूंकि एक्शन फिल्म है, इनकाउंटर का है, तो बाकायदा एक पुलिस वाले भाई साहब, उनके हाथ में पिस्टल है। अब वो पिस्टल के साथ वो भी रेडी हैं, तीनों कैरेक्टर भी रेडी हैं। ये याद रखिएगा दिमाग में कि इनकाउंटर हो चुका है थोड़ी देर पहले, बट वो फिल्म में कहीं कैद नहीं, किसी कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं है। ये फिल्म शुरू ही होती है आफ्टर इनकाउंटर। तो अब सब कुछ हो गया। वाराणसी का ये सुनसान इलाका है। लाइट, कैमरा, एक्शन बोला जाता है और इस फिल्म में एक आवाज़ आती है, ओके। शायद ये आवाज़ कैमरामैन की थी जो कैमरे के पीछे था। तो जैसे ही वो ओके बोलता है, उस लोकेशन पर मौजूद तमाम असली पुलिस वाले अब वो हरकत में आते हैं। एक्शन बोलते ही वो अब एक्शन मूड में आ जाते हैं। और इसके बाद जो शायद तीनों कैरेक्टर को पहले से ही डायलॉग दिया गया होगा, वो बिल्कुल रटा रटाया डायलॉग, सवाल ही नहीं है वो दूसरा टेक दें, सिंगल टेक में उन्हें सीन देना है। तो अब इस फिल्म की पहली लोकेशन, पहला कैरेक्टर और पहला शूट शुरू होता है। और जब ये शुरू होता है तो इस फिल्म में ये दिखाया जाता है कि एक शख्स ज़मीन पर पड़ा है। ज़मीन पर पड़ा है, उसके बाएं पैर में घुटने के नीचे एक कपड़ा है, बंधा हुआ है। ये बता रहा है कि उसके पैर में गोली लगी है। उसके राइट साइड में एक बैग पड़ा हुआ है और ये शख्स ज़मीन पर आराम से लेटा हुआ है। चारों तरफ पुलिस है, पैर में गोली लगी हुई है, पैर पे कपड़ा बंधा हुआ है, लेकिन भाई आराम से लेटा हुआ है। कैमरामैन की आवाज़ आती ओके, और उसके बाद एक्शन शुरू हो जाता है। अब ओके के बाद क्या होता है, पहले आप ये सुन लीजिए। ओके, क्या नाम है? नजदीक आइए। हाँ? नजदीक आओ, नजदीक आओ। क्या पिता का नाम क्या है? स्वर्गीय रामजनंद। तलाशी मिलती। ये बैग किसका है? बैग निकालो, बैग 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 चेक करो। चेक करिए, बैग इधर लाइए। बैग है, यहाँ रखो। तुम्हारा बैग है ना ये? ठीक है, खोलो इसको, खोलो इसको।
निकालो इसको। नजदीक ले आओ जी, नजदीक ले आइए। देखिए इसमें क्या है, ये कहाँ का सामान है? ये सब मंदिर का सामान है, सब किसके मंदिर का? महंत जी का, कौन महंत जी? दिसंबर नाथ मिश्रा का। वहाँ से तुम लोग चोरी किए थे अभी? हमने चोरी किया है, दूसरा कोई हाँ, चोरी किया। कई लोग मिलके थे? कितने लोग थे उसमें? 5-6 लोग। उसी के सामान है ना ये? ठीक है, बाहर निकालो। बाहर निकालो सामान। चलिए सामान के सभी का गिनती लीजिए, ठीक है। हाँ, और एक और बरामदगी का वो बनाइए। इसको चेक करिए, इसको करवाइए। तो हुआ यह कि एक्शन बोला गया, ओके बोला गया, वो बंदा लेटा हुआ और पुलिस वाले ने कहा कि चलो उठाओ। वो खड़ा हुआ, बल्कि बैठा पहले। उसके बाद पूछा गया ये बैग, अब मासूमियत देखिए हमारे पुलिस वालों की, उसके पास बैग पड़ा हुआ है, इनकाउंटर हो चुका है, पुलिस वालों ने अभी तक बैग को हाथ नहीं लगाया। कहते हैं बैग लाओ, और उसी जो जख्मी पैर, उन दोनों पैर के बीच में उस बैग को रखा जाता है और कहा जाता है उसी से फिर मासूमियत देखिए बैग खोलो। वही क्रिमिनल बैग खोल रहा है और बड़े करीने और सलीके से उस बैग के खुलते उसमें से एक पॉलीथीन बाहर आता है और उसमें वो चोरी का माल था जो उसने चुराया। और बाकायदा पुलिस पूछ रहा, नाम बाप के नाम से कहानी शुरू होती है। फिर ये कि ये क्या है, कहाँ चोरी की, कौन सा माल है, वो बताता है ये मेरे हिस्से का माल है। तो यहाँ तक आपने देख ली। अब अभी भी वो लेट कर बैठा हुआ है, ये पहला सीन ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से दूसरा सीन शुरू होता है। दूसरा सीन ये है कि ये लेट कर जो बैठा था, अब इसको उठाना है और खड़ा करने के बाद अब इसकी जामा तलाशी लेनी है। जामा तलाशी मतलब उसके बॉडी की पूरी तलाशी, उसके कपड़ों की तलाशी, जेब की तलाशी, और इसके बाद अब तलाशी शुरू होती है। अब जब ये तलाशी शुरू होती है तो ये सीन शुरू होता है। तो अब वो खड़ा हुआ और अब उसकी तलाशी ली जा रही है। अब ये दूसरा सीन देखिए। इनकी जमा तलाशी लीजिए, निकालो इनकी जेब से, जमा तलाशी लीजिए। उधर दिखाओ, उधर मोबाइल में ये फोन, राउंड भी है, एक राउंड है, ठीक है। ठीक है, उठा लीजिए। मैं नहीं खुली कब्जा पुलिस लीजिए। इसको एनवेलप वो है, किसमें लेंगे इसको? कोई पन्नी नहीं पैकेट? इसको रखिए, कब्जा पुलिस लीजिए। ठीक है, ठीक है, 2 लोग इनको जो है इनको हिरासत में पन्नी में डाल दीजिए, पन्नी में डालिए, पन्नी में डालिए। तो अब जामा तलाशी भी पूरी हो गई इस पहले कैरेक्टर, पहले शख्स की। बस एक बात नोट कीजिएगा, आगे आपके काम आएगा, कि जब जामा तलाशी हुई तो उसके जेब से मोबाइल निकला, पर्स, पैसे, सोने की एक चेन थी, और एक आखिर में आपने आवाज़ सुनी होगी, एक राउंड मिला है। राउंड में एक गोली, एक कारतूस। तो उसकी जेब से, एक दाईं जेब से एक कारतूस भी बरामद हुआ। अब ये सब हो गया। उसके बाद उससे कहा गया कि भाई चलो अब इसको 2 लोग ले जाओ। अब ये जब्त हो गया, जमा हो गया, मतलब अब वो अरेस्ट हो गया, अब उसको ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, थाने ले जाओ, आगे जहाँ भी ले जाओ। तो इसी के साथ पहला सीन कंप्लीट हो गया। अब पहले कैरेक्टर के साथ शूटिंग लोकेशन पर अब ये शख्स पुलिस के हवाले और वो वहाँ से चला जाता है। अब पूरा इस कैरेक्टर का क्या मजाल जो एक बार भी रीटेक दे। इसने पूरे डायलॉग सब कुछ अच्छे से बोला, पुलिस वाले ने भी बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, सारी तलाशी ली, गोली तक जेब से बरामद कर दी। हालांकि हथियार उसके पास से नहीं था, लेकिन गोली मिल गई है। अब बैग भी वहीं पे है, बैग भी, सामान भी मिल गया चोरी का। अब इसका काम ख़त्म। इस कैरेक्टर का रोल इतना ही था इस फिल्म में। अब वो बाहर हो गया, कैमरे से भी और सीन से भी। अब लोकेशन चेंज होनी है, दूसरे सीन को फिल्माना है। कैमरामैन फिर से तैयार होता है। लोकेशन दूसरी जगह बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इस जगह से जहाँ पे पहली शूटिंग हुई बस उसके बराबर में ही। तो अब कैमरे का रुख दूसरी तरफ होता है। अब कमाल ये है कि जो दूसरा कैरेक्टर है पहले वाले से लगता है कि ज़्यादा बेहतर अदाकार है। चारों तरफ पुलिस वाले हैं, उसके भी पैर में गोली लगी हुई है, दाहिने पैर में कपड़ा बंधा हुआ है, आराम से अपना हाथ सर के नीचे रखकर बेफिक्र लेटा हुआ है। अब पुलिस वाले उसकी तरफ रुख करते हैं, कैमरा ऑन होता है, फिर वही नाम और बाप के नाम से बातचीत शुरू होती है। अब ये एक्शन रोल शुरू हो चुका है। अब ये सीन देखिए। नजदीक ले आओ। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, उठो। क्या किए थे तुम? इन लोग के साथ में थे। क्या है ये तुम्हारा बैग है? खोलो इसको, निकालो जल्दी, जल्दी। खोलो बैग, खोलो। ये खोलो दूसरा चैन। ये क्या है? निकालो। ये क्या है? ये
खोलो, कहाँ चोरी किए थे? दिखाओ उसको। सर महान जी के यहाँ। किसके यहाँ? महान जी नाम बताओ महान जी का। जी हम स्टाफ थे वहाँ हाँ? महान जी के यहाँ। महान जी के यहाँ स्टाफ थे, जी तो क्या करते थे वहाँ पे? काम करते थे सर। काम करते थे। कब चोरी किया इसको? हैं? कितना दिन हो गया? 1-2 दिन हो गया। ठीक है, जामा तलाश लीजिए इनका। क्या करो जमा फिलो। तो ये भी अब लेटने के बाद बैठ चुका है। अभी एक सीन इसका और बाकी है क्योंकि उसको खड़ा होना है, अभी इसके बाद जामा तलाशी ले जानी है। लेकिन आपने ये देखा कि ये भी लेटा हुआ है, इसके भी बराबर में एक बैग रखा हुआ है। मासूम पुलिस वाले अब तक बैग खोले नहीं है, उसी से कहते हैं खोलो। बैग खुलता है, उसके अंदर से फिर एक वैसे ही लगभग पॉलीथिन निकलता है और उसके अंदर से चोरी का माल निकलता है, गहने वहने। तो पहले सीन और इस सीन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था, कैरेक्टर अलग था, कहानी और डायलॉग लगभग एक जैसे थे। तो अब ये दूसरा सीन ख़त्म हो गया, यहाँ से भी इस चोर के पास से चोरी का माल बरामद हो गया। अब वो लेटने के बाद से बैठ चुका था, अब बारी थी उसे खड़ा करने की। 2 पुलिस वाले मदद करते हैं, फिर उसको खड़ा करते हैं। खड़ा करने के बाद अब जामा तलाशी लेने की बारी थी, मतलब उसके जेबों की तलाशी लेनी थी। अब उसे खड़ा किया गया, अब जामा तलाशी ली जा रही है। ये सीन देखिए। जेब तलाश, जेब निकाली। जमा फिलो। हाँ, सबका निकालो, तो सबका निकालो ना, पर्दे में हो। दिखाइए इसको, नजदीक से लो जरा। चलो पैसे ठीक है, वो जेब निकालो, वो जेब दिखाओ। ये वाला जेब निकालो ना, खोल, इसमें से क्या है? हटा लो। मोबाइल है इसका। मोबाइल ठीक कब्जा है, पुलिस लो। कब्जा में लीजिए आप। और देखिए क्या है। हाँ, ठीक है। ये जिंदा कारतूस। हाँ, ठीक है, चलिए इसको जो कब्जा पुलिस में लीजिए, आइए। तो जामा तलाशी वाली सीन आपने देखी। इसमें एक जगह पे डायरेक्टर यानी जो सीनियर पुलिस अफसर है उसकी आवाज़ आती है। जब वो जेब की तलाशी ले रहा तो कहता है, अरे ठीक से जेब देखो। अब जैसे ही वो कहते हैं, ये डायलॉग मारते हैं, बल्कि वो डायलॉग एग्जैक्ट ये था कि ई वाला जेब निकालो ना, खोलो इसमें क्या है। जैसे ही डायरेक्टर साहब बोलते हैं, यानी वो पुलिस अफसर, तो जो सिपाही जेब की तलाशी ले रहा, अचानक आखिर में उसकी जेब से एक चीज़ बाहर निकलता है और कहता है, जिंदा कारतूस है ये। अब जामा तलाशी हो गई, इस कैरेक्टर से सवाल जवाब हो गया, बैग भी बरामद हो गया, इसका भी अब सीन खत्म। 2 कैरेक्टर 2 सीन लोकेशन पर ख़त्म हो चुके हैं, शूटिंग पूरी हो चुकी है। फिर आपसे कह रहा हूँ कि बस एक चीज़ याद रखिएगा कि जो पहले शख्स की जामा तलाशी ली गई थी उसमें से भी एक कारतूस, जो दूसरे शख्स की ली गई उसके जेब में से भी एक जिंदा कारतूस। तो इन दोनों के पास एक एक कारतूस बरामद हुआ। अब ये दूसरा बंदा भी, जो दूसरा क्रिमिनल चोर, ये भी अब जमा हो गया, जब्त हो गया। पुलिस वाले कहते हैं चलो इसको अब ले जाओ। तो इस कहानी के 2 कैरेक्टर की शूटिंग पूरी हो गई है, अब उनका इस फिल्म में कोई रोल नहीं है। अब वो वहाँ से निकल चुके हैं कैमरे के बाहर। अब तीसरे कैरेक्टर की शूटिंग भाग गई है। लोकेशन थोड़ा सा यहाँ भी चेंज है, बहुत ज़्यादा नहीं है, पहले से नज़दीक दूसरे वाले का, दूसरे के करीब तीसरे वाले का। अब दूसरे को विदा करने के बाद पुलिस वालों की आवाज़ आती है, चलो अब वो पहुँचते हैं तीसरे कैरेक्टर के ऊपर। कमाल है उस तीसरे का भी, आराम से बेफिक्र, कोई फिक्र नहीं, चारों तरफ पुलिस वाले, हाथ में पिस्टल है, हथियार है, पैर में गोली लगी है, तीनों को। ज़मीन पर बेपरवाह बेफिक्र लेटा हुआ है, सर के नीचे हाथ डालकर। इत्तेफाक से जो शूटिंग में दिख रहा है वो ये कि उसके पास भी बराबर में एक बैग रखा हुआ है। अब वो पहुंचता है। मुझे लगता है कि अब तक के जो 2 कैरेक्टर थे जो उन्होंने अपने डायलॉग अदा किए, उन सब में सबसे बेहतर ये तीसरा अदाकार था, ये तीसरा क्रिमिनल या चोर। क्या फटाफट इसने, जैसे ही पुलिस वाले ने पूछा सिर्फ, और उसने क्या जवाब दिया, अपनी ओपनिंग लाइन आप भी सुनिए जरा सी झलकी, ओपनिंग लाइन सिर्फ उसकी, कि वो उससे पूछता है, हाँ भाई नाम बता, और वो किस कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसा लगा कि पूरा डायलॉग उसने ना मालूम कितनी बार रटा होगा ये बोलने से पहले। सुनिए। उठ, क्या नाम है तुम्हारा? जितेंद्र सिंह गोलू पटेल। कहाँ का रहने वाला है? यहाँ के रहने वाले, भगवानपुर में हमारा घर है। अब इसके बाद पुलिस वाले फिर वही 2 सीन वाला लगभग रिपीट है मामला, डायलॉग भी सेम है, सीन भी एक ही जैसा है। ये भी लेटा हुआ है, इसके बराबर में भी एक बैग है, उस बैग को भी इसी से खुलवाया जाता है, कहा जाता है खोलो। उस बैग से भी एक लगभग ऐसी एक पॉलीथिन निकलती है, उसमें से भी चोरी का माल निकलता है।
और पूछा जाता है, वो एक्सेप्ट करता है, सब कुछ हो गया। अब बारी थी उसको फिर से, पहले लेटा हुआ था, फिर बिठाया और अब खड़ा करने की, क्योंकि लास्ट में जामा तलाशी होनी है। इस पूरे फिल्म की स्क्रिप्ट कुछ यूँ ही है। तो अब उसको खड़ा किया गया। फिर 2 पुलिस वालों ने, चूँकि पैर में गोली लगी हुई है, सहारा देकर उसको खड़ा किया। खड़ा करने के बाद अब उसकी जामा तलाशी ली जाने लगी। अब जामा तलाशी हो रही है, देखिए कैसे हो रही है, विथ डायलॉग। उठ, क्या नाम है तुम्हारा? जितेंद्र सिंह गोलू पटेल। कहाँ का रहने वाला है? यहाँ के रहने वाले, भगवानपुर में हमारा घर है। ये झोला उठाओ, बैग उठाओ, खोलो इसको। निकालो इसको। क्या है ये? तो जी इसमें का जो महाराज जी के चोरी हुआ था सामान, उसमें का हमारे हिस्से का ये सामान है। ये तुमने चोरी किया था? जी। ठीक है। कब चोरी किए थे? ये चोरी हुआ था इतवार को दोपहर में। चलो इसको खड़ा करो, इसकी जामा तलाशी खड़ा करो। तो इसकी भी जामा तलाशी हो गई, भाई के भी जेब से मोबाइल, पैसे सब मिले। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसकी भी जेब से एक जिंदा कारतूस मिला। तो कुल मिलाकर इन तीनों कैरेक्टर की कहानी ये कि तीनों ज़मीन पर लेटे हुए जब फ्रेम खुला, लाइट कैमरा एक्शन शुरू हुआ, तीनों के पास एक एक बैग, तीनों ने बैग खोला, तीनों के बैग में पॉलीथीन, उस पॉलीथीन में चोरी का माल, और तीनों की जेब से एक एक जिंदा कारतूस। जबकि इन तीनों में से कट्टा जो फ्रेम में दिख रहा है वो दूसरे नंबर वाले के बराबर में रखा हुआ था, सर्किल बनाकर। बाकी दोनों के पास से कोई कट्टा और गन बरामदगी नहीं दिखाई, लेकिन तीनों की जेब से एक एक कारतूस जरूर बरामद हो। अब जेब में रखकर ये कारतूस तीनों घूम रहे हैं। खैर, अब इसके बाद यहीं पे शूटिंग पूरी होती है, और शूटिंग पूरी होने के बाद तीसरे को भी जब्त या जमा कर दिया जाता है, यानी अरेस्ट। और उसके बाद वहाँ से ये लोग निकल लेते हैं। अब निकलने से पहले शूटिंग पूरी हो चुकी थी, तो अब डायरेक्टर साहब को कहानी भी सुनानी थी, जो भी उस ऑपरेशन को वहाँ पर लीड कर रहे थे। तो फिर एक कैमरे पर बाकायदा जब शूटिंग पूरी हो गई तो वो कहानी सुनाई जाती है। तो मैं वो कहानी सुनाऊँ, उससे अच्छा है कि इन पुलिस वाले भाई साहब से भी पूरी कहानी सुन ली जाए कि ये शूटिंग किस लिए चल रही थी, यहाँ क्या हो रहा था। तो उनकी भी कहानी सुनी। ये रविवार की सुबह जो संकट मोचन के महंत जी हैं, इनके घर पे एक चोरी हुई थी, जिसमें कई गहने और इसमें नगद कैश चोरों द्वारा घर से लूट लिया गया था। इसी में महंत जी द्वारा सोमवार को इसकी सूचना थाना स्थानीय पर दी गई थी, जब वो दिल्ली से वापस आए, और इसी पे पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पे पहुंचकर सीसीटीवी जो फुटेज थी वो खंगाली गई थी। इसी में जो कुछ लोग मुंह नकाबपोश होकर के, मुंह छुपा करके घर के अंदर प्रवेश करते हुए दिखे थे। इनके जो कर्मचारी थे उनके बारे में पूछताछ की गई थी, और उसी के बाद पुलिस की कई टीमें इसमें गठित की गई थी, जिसमें एसओजी, सर्विलांस और अन्य थानों की फोर्स इसमें लगाई गई थी। इसी में जब यहाँ पे सूचना मिली थी और सर्विलांस के माध्यम से इनको ट्रेस किया जा रहा था, तो इनकी लोकेशन जो है रामनगर के एक देहात एरिया में आ रही थी। इसी को लेकर के पुलिस की टीम द्वारा दबिश दी गई, जिसमें एसओजी प्रभारी और मैं भेलूपुर थाना प्रभारी और रामनगर थाना प्रभारी अपनी फोर्स के साथ इन्होंने घेराबंदी करी अभियुक्तों की, और उसी में आपस में फायरिंग एक्सचेंज हुई है पुलिस की और अभियुक्तों के बीच में। इसमें 3 अभियुक्तों को गोली लगी है और 3 अन्य जो हैं आत्मसमर्पण करके गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस के द्वारा। कुल 6 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, और इसमें जो इनसे पूछताछ में पता चला है कि ये वहीं के कर्मचारी थे, जिनका राकेश, गोलू और विक्की नाम था, और जो अन्य 3 थे इनके साथी थे, वो भी यहीं पे काम किया करते थे, और इनके द्वारा कई दिनों से प्लानिंग की जा रही थी, जिसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया था। और जो आज है, ये लोग उस जो लूटा हुआ सामान था उसको बांटने की उसमें थे ये लोग, और उसी में पुलिस को सूचना मिली थी, जिसमें इस पे दबिश देकर के ये कार्रवाई की गई। तो आपने सुन ली। कुल मिलाकर कहानी ये थी कि वाराणसी के मशहूर प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर के महंत साहब के घर चोरी हो गई थी, और इस चोरी के दौरान उनके घर से 100 साल पुराने हीरे, जवाहरात और माणिक, ये सारी चीज़ें चोर चुरा कर ले गए। इसकी कीमत कई करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, सीसीटीवी कैमरे के जरिए चोरों के बारे में पता चला। उसमें पता चला कुछ तो उन्हीं के घर के मुलाजिम थे। फिर पुलिस ने जाल बिछाया। फिर पुलिस के हिसाब से उनको ये खबर मिली कि ये लोग वाराणसी के ही एक देहात के सुनसान इलाके में
रात को अपना चोरी का माल बांटने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस टीम मुखबिर की खबर पर वहाँ पहुँचती है। इसके बाद मुठभेड़ होता है, यानी इनकाउंटर। इस इनकाउंटर में 3 लोगों को पैर में गोली लगती है, बिल्कुल सही निशाना घुटने के नीचे, एक के बाएं पैर में, 2 के दाएं पैर में, तीनों के पैर पे कपड़े बंधे हुए हैं। 3 जो है इनकाउंटर के डर से सरेंडर कर देते हैं, तो 6 लोग पकड़े गए। और उस इनकाउंटर के बाद ही ये फिल्म शुरू हुई। हर चीज़ अपनी जगह पर, तीनों लेटे हुए हैं घायल, पहले ही कपड़े बांधे जा चुके हैं। उसका तो कहा गया लेट जाओ, बैग सबके वहीं पर रख दिए गए, पुलिस वाले ने खोला भी नहीं। अब जैसे ही लाइट कैमरा एक्शन शुरू हुआ, पुलिस वालों ने डायलॉग मारा, उसके बाद इनसे बैग खुलवाया गया, चोरी के सारे माल एक साथ बरामद हो गए और फिर तीनों को ले जाया गया। ये आफ्टर एनकाउंटर की तस्वीर और कहानी थी। और मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसको देखिएगा और अपनी राय दीजिएगा। अब ये तो टुकड़ों में भी आपको दिखा दी सब। अब मैं चाहता हूँ कि जो पूरी फिल्म है आफ्टर एनकाउंटर, इसको 1 गो में भी आप देख लीजिए, ताकि तारतम्य बना रहे और 1 गो में आप इस कहानी को बेहतर से समझ सकें। तो अब अनकट 1 गो में ये तीनों कैरेक्टर की पूरी कहानी पेश। ओके, क्या नाम है? नजदीक आइए, हाँ, नजदीक आओ, नजदीक आओ। क्या पिता का नाम क्या है? स्वर्गीय रामजनंद। बैठो। तलाशी ली थी। ये बैग किसका है? बैग बैग निकालो, बैग चेक करो। चेक करिए, बैग इधर लाइए। बैग है, यहाँ रखो। तुम्हारा बैग है ना ये? ठीक है, खोलो इसको, खोलो इसको। निकालो इसको। नजदीक ले आइए, नजदीक ले आइए। देखिए इसमें क्या है, ये कहाँ का सामान है? ये सब मंदिर का सामान है, सब किसके मंदिर का? महंत जी का। कौन महंत जी? दिसंबर नाथ मिश्रा का। वहाँ से तुम लोग चोरी किए थे अभी? हमने चोरी किया था, दूसरा कोई हाँ, चोरी किया। कई लोग मिलके थे? कितने लोग थे उसमें? 5-6 लोग। उसी के सामान है ना ये? ठीक है, बाहर निकालो। बाहर निकालो सामान। चलिए, सामान के सभी का गिनती लीजिए, ठीक है? हाँ, और ये एक और बरामदगी का वो बनाइए। इसको चेक करिए, इसको करवाइए। मना किया, एक लोग बनाए। एक आदमी इनकी जमा तलाशी लीजिए, निकालो इनकी जेब से, जमा तलाशी लीजिए। उधर दिखाओ, उधर मोबाइल में। ये फोन, राउंड भी है, एक राउंड है, ठीक है? ठीक है, डालिए जेब में। नहीं कोई कब्जा पुलिस लीजिए। इसको एनवेलप वो है, किसमें लेंगे इसको? कोई पन्नी नहीं, पैकेट? इसको रखिए, कब्जा पुलिस लीजिए। ठीक है, ठीक है, 2 लोग इनको जो है, इनको हिरासत में पन्नी में डाल दीजिए, पन्नी में डालिए, पन्नी में डालिए। आइए दूसरे वाले, नजदीक ले आओ। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, उठो। क्या किए थे तुम? इन लोग के साथ में थे। क्या ये तुम्हारा बैग है? खोलो इसको, निकालो जल्दी, इधर लाओ। खोलो बैग, खोलो। ये खोलो दूसरा चैन। ये क्या है? निकालो। ये क्या है? ये खोलो, कहाँ चोरी किए थे? दिखाओ उसको। सर महंत जी के यहाँ। किसके यहाँ? महंत नाम बताओ महंत जी का। जी, हम स्टाफ थे वहाँ, हाँ? महंत जी के यहाँ महंत जी के यहाँ स्टाफ थे, जी, तो क्या करते थे वहाँ पे? काम करते थे सर। काम करते थे। कब चोरी किया इसको? हैं? कितना दिन हो गया? 1-2 दिन हो गया। ठीक है, जमा तलाशी लीजिए इनका। क्या करो, जमा तलाशी लो। हम पकड़ो, जेब तलाश, जेब निकाली। तलाशी लो। हाँ, सबका निकालो, तो सबका निकालो ना, पर्दे में हो। दिखाइए इसको, नजदीक से लो जरा। चलो, पैसे ठीक है, वो जेब निकालो, वो जेब दिखाओ। ये वाला जेब निकालो ना, खोल, इसमें से क्या है? हटा लो। मोबाइल है इसका। मोबाइल कब्जा पुलिस लो। कब्जा में लीजिए आप, और देखिए क्या है। ये जिंदा कारतूस, हाँ, ठीक है? चलिए, इसको जो कब्जा पुलिस में लीजिए, आइए। ए, उठ, क्या नाम है तुम्हारा? जितेंद्र सिंह गोलू पटेल। कहाँ का रहने वाला है? यहाँ के रहने वाले, भगवानपुर में हमारा घर है। ये झोला उठाओ, बैग उठाओ, खोलो इसको।
निकालो इसको। क्या है ये? तो जी इसमें का जो महाराज जी के चोरी हुआ था सामान, उसमें का हमारे हिस्से का ये सामान है। ये तुमने चोरी किया था? जी। कब चोरी किए थे? ये चोरी हुआ था इतवार को दोपहर में। चलो इसको खड़ा करो, इसकी जामा तलाशी लो, खड़ा करो, इसको उसी बैग में रखो, जामा तलाशी लीजिए इसका। देखो ये मोबाइल है तुम्हारा? जी। ये पैसे? जी हाँ ठीक है, चलो ठीक है। जमा तलाशी निकालें, इनके जेब से क्या निकल रहा है? एक जिंदा कारतूस, ये पैसे जो चोरी किए गए हैं। मोबाइल। मोबाइल ठीक है, देखो पैसे भी किसी में। तो उम्मीद है आपको ये फिल्म अच्छी लगी होगी। यूपी पुलिस प्रेजेंट्स एनकाउंटर। अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो कहानी में फिलहाल इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज नमन तिवारी, इनका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे नमन। और आप लकी हो कि आपको ऐसे पापा मिले। वजह मैं बताता हूँ। ये सुखन कुमार तिवारी जी के बेटे हैं। लास्ट 1 वीक से सुखन कुमार तिवारी जी ने मुझे व्हाट्सएप किया, मेल भी शायद किया है, और हर दिन याद दिलाते हैं कि इनके बेटे का 28 को बर्थडे है। तो एक पापा अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं, उनके इस मैसेज से मैंने ये महसूस किया। सुखन साहब यूएस में रहते हैं और आज बर्थडे की पार्टी है इनकी। हालांकि हमारा जो टाइम जोन है थोड़ा सा अलग है, तो जब मैं कहानी उन तक पहुंचेगी उसके बाद शायद उनकी बर्थडे पार्टी शुरू होगी। लेकिन हैप्पी बर्थडे नमन। तुम हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो, ऊपर वाला तुम्हें अच्छा रखे। लकी हो ऐसे पेरेंट्स मिले तुम्हें। एंड थैंक यू सो मच सुखन साहब आपके इस प्यार के लिए। इसके अलावा अशोक मीणा, इनका भी आज बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे अशोक साहब। और ये राजस्थान पुलिस में है। थैंक यू, कभी आपसे मुलाकात होगी ज़रूर। और भेजा है राजा राम बिश्नोई ने। नीलम, इनका भी आज बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे नीलम जी। और ये विकी जी की वाइफ हैं पठानकोट से। शिवेंद्र श्रीवास्तव, इनका भी आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे शिवेंद्र। और ये शुभांशी श्रीवास्तव के फादर हैं। एंड थैंक यू सो मच शुभांशी इस मेल के लिए। एंड थैंक यू सो मच शिवेंद्र साहब कहानी सुनने के लिए। साथ ही मोहम्मद गुफरान, इनका भी आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे गुफरान। और ये इम्तियाज़ खान के भाई हैं श्रुति सेठ जी, इनका भी आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे श्रुति सेठ जी। और ये सुकन्या सेठ जी की मम्मी है। साथ ही डॉक्टर विक्रम सिंघानिया, इनका भी आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे डॉक्टर विक्रम सिंघानिया। और भेजा है ईशान सिंघानिया ने। ईशान सिंघानिया के पापा हैं विक्रम सिंघानिया। इसके साथ ही आज धीवा झा एंड बोध झा, इन दोनों की एनिवर्सरी है। तो धीवा जी एंड बोध जी, आप दोनों को हैप्पी एनिवर्सरी। आप दोनों यूं ही हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। भेजा प्रशांत झा ने। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।